हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। जैसा कि हम सबको पता है, कल से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेम क्वेरी चल रही है कि मैम सेफ स्कोर क्या होगा, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कितना क्वेश्चन अगर हम करें तो हम सेफ जोन में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के सेशन में आपके हर एक डाउट को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में आएगा। तो आपके लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर शिफ्ट में अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? किसी में बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, किसी में कम कर पाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो क्या हर मॉक टेस्ट में आपके सेम मार्क्स आते हैं? आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, उसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए 70 मार्क्स आया, तो क्या आप जब दूसरा मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी 70 ही मार्क्स आते हैं? उससे थोड़ा कम ज़्यादा नहीं होता है? पेपर का लेवल आपका वेरी नहीं करता है? करता है ना? तो यहाँ पर तो अलग-अलग शिफ्ट हो रहे हैं और वो भी मल्टीपल डेज़ में। तो ऑब्वियस सी बात है को आपको कोई शिफ्ट ईज़ी देखने को मिलेगा, कोई शिफ्ट आपको टफ देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो अटेम्प्ट्स होंगे उस शिफ्ट के बच्चों के वो कम या ज़्यादा होंगे। अगर आपके शिफ्ट में पेपर ईज़ी आएगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएँगे और अगर आपके शिफ्ट में पेपर टफ आया तो आप कम कर पाएँगे। और अगर उसके बेसिस पर आप कंपेयर करने लगे कि पहले वाले शिफ्ट में बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन किया था, हमें भी ज़्यादा ही अटेम्प्ट करना है, तो आप अपना पेपर खुद खराब करके आएँगे, ठीक है? अब समझना, फॉर एग्ज़ाम्पल कल आपके सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ईज़ी आ गया, ठीक है? वहाँ पर बच्चे 80 प्लस करके आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सेकंड शिफ्ट में भी आप जब बच्चे बाहर निकलेंगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, आपको पता चलेगा कि 80 प्लस करके आए हैं, तो आप एक माइंड सेटअप कर लोगे कि अरे फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे 80 प्लस करके आए हैं, तो मिनिमम हमें भी 80 प्लस करना ही है। आपका वो एक माइंड सेट हो जाएगा और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, बाय चांस अगर आपका शिफ्ट थोड़ा-सा टफ आ गया फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिज़न में, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस तुरंत गायब होगा। आपको लगेगा कि मुझे तो क्वेश्चन्स आ ही नहीं रहे हैं। अब हम नहीं कर पाएँगे या फिर आपने देखा कि आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, तो बस वहीं से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर पूरा पेपर आप खराब कर देते हैं क्योंकि आप एक टारगेट पहले से लेके चल रहे हैं कि मुझे 80 प्लस करना है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों ने किया था। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, मल्टीपल डेज़ में हो रहा है, तो कोई भी शिफ्ट का जो पेपर का लेवल है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखिए, एसबीआई क्लर्क का जो पेपर है वो 2 ही तरीके का आता है, या तो वो ईज़ी आएगा या तो वो ईज़ी टू मॉडरेट रहता है, मॉडरेट लेवल तक जाता है। एसबीआई क्लर्क का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, पिछले 2-3 साल का अगर हम देखें तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, कट ऑफ भी हर साल ऑलमोस्ट सेम गई है और आपको मैंने दिखाया भी था कट ऑफ का पूरा एक सेशन किया था, पिछले 2-3 साल का, उसमें मैंने आपको स्टेट वाइज़ कट ऑफ दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह का कट ऑफ सेम था, 60 टू 80 की रेंज में था, कुछ स्टेट में 60 थे, कुछ में 65 थे, कुछ में 70 थे, हार्डली कोई ऐसा स्टेट था जिसमें 80 प्लस गया था, ठीक है? तो वो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग भी तो वेरी कर रहा था, तो आप पहले से कुछ माइंडसेट बना के नहीं जा सकते कि मुझे 80 प्लस, 90 प्लस इतना करके आना है। देखो, मैं आपको एक एवरेज जो अटेम्प्ट है पिछले 2-3 साल का, पेपर का जो लेवल रहा है, उसके बेसिस पर आपको मैं बता रही हूँ, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर ईज़ी है तो इतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे और अगर मॉडरेट है तो इतने ही कर पाएँगे। ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट इतना ही जाएगा, ठीक है? ध्यान से समझना। अगर आपका पेपर ईज़ी है, ठीक है? तो इंग्लिश में क्या होता है, यूजुअली बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वैसे भी आपकी इंग्लिश थोड़ी डोएबल आती है ना? तो इंग्लिश में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो फुल करके आते हैं, है ना? सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश का पेपर ईज़ी है तो 24 प्लस आप ईज़िली कर पाएँगे, ये 25 प्लस भी जा सकता है, ठीक है? तो अगर ईज़ी है तो इंग्लिश में आप 24 प्लस कर पाएँगे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर पेपर ईज़ी है तो 29 प्लस या फिर 30 प्लस भी जाता है। ईज़ी आता है तो बच्चे 30 प्लस भी करके आते हैं। मैंने फिर भी थोड़ा कम रखा है, 29 प्लस किया है क्योंकि कुछ बच्चों की मैथ्स ईज़ी नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पर 29 प्लस में आपका 30, 31 वो भी जाता है। अगर पेपर ईज़ी है तो 29 प्लस तो आप मैथ्स में भी कर लेंगे और अगर हम रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग अगर ईज़ी है, डुएबल होती है, आप 30 प्लस इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके जो पज़ल वगैरह होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह होते हैं, बहुत ही सिंपल वन लाइनर फॉर्म में आता है। अगर पेपर ईज़ी होता है तो, ये आपको कहीं पर फँसाता नहीं है। तो अगर पेपर ईज़ी हुआ, तो आप हर सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन मिनिमम कर लेंगे, बहुत ईज़िली कर लेंगे। ये मैं पिछले 3-4 साल का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा है, उसके बेसिस पर बता रही हूँ। हर शिफ्ट में जो भी बच्चों का एक एवरेज अटेम्प्ट था,
उसको कंसीडर करके। तो अगर पेपर ईज़ी है, आपने इतने क्वेश्चंस किए, ऑटोमैटिकली ये आपका 80 प्लस जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो 80 प्लस करके आते हैं जब उनका शिफ्ट ईज़ी होता है, ठीक है? क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उन्होंने टारगेट नहीं रखा था कि मुझे 80 प्लस करना है, उन्होंने सब्जेक्ट वाइज़ किया, वो ऑटोमैटिकली 80 प्लस चला गया, ठीक है? अब अगर पेपर आपका ईज़ी टू मॉडरेट आ गया तो मतलब थोड़ा-सा टफ आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इंग्लिश में 20 प्लस ही करेंगे, है ना? फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने से थोड़ा-सा डरेंगे। यूजुअली इंग्लिश में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन कर दें, बट अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप नहीं करेंगे तो आप थोड़ा बचते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से भी तो बचना है। तो जब पेपर आपका मॉडरेट लेवल का होता है, तो आप 20 प्लस ही करते हैं, फिर आप थोड़ा बचते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ जो हम सही कर रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा। मैथ्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपका जो अटेम्प्ट है, वो 23 टू 25 तक रहता है, 25 प्लस भी जा सकता है, वो कुछ बच्चों का होता है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज़ 23 टू 25 ये आपका एवरेज अटेम्प्ट जाता है अगर पेपर मॉडरेट है। रीज़निंग में भी सेम है ना? कुछ-कुछ पज़ल्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको थोड़ा-सा डोएबल होते हैं, बट आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसकी वजह से हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम तो ईगो पे ले लेते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो हमें आता है, कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो अटेम्प्ट है 25 टू 28 इतना ही रह पाता है। ये आपको थोड़ा वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन-सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा वीक है। मैं एक एवरेज बेसिस पर बता रही हूँ। हो सकता है आपके मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग वीक हो, या फिर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो, मैथ्स वीक हो, तो वो सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। बट अदरवाइज़ आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है ना? वो यही होता है। तो यहाँ पर आपने 73 प्लस ही किया है, मतलब पेपर जब ईज़ी टू मॉडरेट था, तो आप चाह के भी 80 प्लस नहीं कर सकते, वो 73 ही गया, ठीक है? आप टोटल देखिए, यहाँ पर 80 प्लस ऑटोमैटिकली जा रहा था, यहाँ पर 73 गया है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल आपको कितना करना है, ये टारगेट लेकर नहीं चलना है। हाँ, पेपर ईज़ी है तो इंग्लिश में मुझे इतना करना है, मैथ्स में इतना करना है, रीजनिंग में इतना करना है, पेपर टफ है तो इतना कर लेंगे। ऑटोमैटिकली आपके गुड अटेम्प्ट में, मतलब सेफ ज़ोन में आप आ जाएँगे। तो आपको कुछ खुद से टारगेट लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आई रियली होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आप खुद सोचिए, हर स्टेट का अलग-अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है? हर स्टेट का अलग-अलग कट ऑफ जाता है, सबका तो 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाता है ना, सब स्टेट में कट ऑफ 80 नहीं जाता है। तो दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में वैकेंसी भी कितनी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पेपर ईज़ी है तो आप इतना कर पाएँगे, टफ है तो इतना कर पाएँगे। प्लस आपको कुछ और पॉइंट्स को भी कंसीडर करना है। नंबर 1 इज़ परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी। ये जो परसेंटाइल और एक्यूरेसी है, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, ठीक है? एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अपने परसेंटाइल और एक्यूरेसी पर ध्यान रखना। दूसरा, आपको किसी भी तरीके का गेस वर्क करने से बचना है, मतलब कुछ भी हो जाए आप गेस वर्क नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, फिर आपके मार्क्स ऑटोमैटिकली कम हो जाएँगे, ठीक है? तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। किसी भी क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, हम किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? और अगर कोई शिफ्ट आपका ईज़ी आ रहा है, कोई शिफ्ट टफ आ रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन तो होगा। नॉर्मलाइजेशन होना तो एकदम कंफर्म है। क्यों होगा? क्योंकि आपको भी पता है कि 4 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, 4 शिफ्ट में, मतलब आप खुद ही देखिए 16 शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो इसमें तो कोई ना कोई टफ ईज़ी और कोई ना कोई जो आपका शिफ्ट है वो टफ आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है, बट यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। एक्यूरेसी पर फोकस करना है, गेस वर्क से बचना है और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखना, एंड आई रियली होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके ऊपर जो एक बर्डन है, जो प्रेशर रहा होगा कि नहीं मुझे तो 80 प्लस करके आना है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 80 प्लस ही करके आना है, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, ठीक है? आप देख लेना कि आपके स्टेट में पिछले 2-3 साल से कितनी कट ऑफ गई है, बस वही आपके यहाँ का एवरेज अटेम्प्ट है, ओके? तो आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और कल जिनका भी एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप लोग एग्जाम देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बस एकदम आप लोगों को कूल एंड काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी अब तक आपने पढ़ा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, ठीक है? वो जो आपने मेहनत की है ना? कल आपको उसका एग्ज़ाम देना है और फिर डेफिनिटली रिजल्ट आपके फेवर में होगा, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।